हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के पेपर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस गिवन है ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है 704115 है। तो ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन्स भी हो रहा था एग्जाम्स में कि ये जो जेड के ऊपर यहाँ साइन है वो क्या नेगेटिव साइन है या फिर इसका कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ हम लोग इसे कैसे देखेंगे वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो इंटीग्रल गिवन है वो क्या गिवन है, आई ऑफ एम एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर एम जेड टू द पावर एन और यहाँ क्या है डी जेड। और ये जो सी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मॉड जेड इक्वल टू 1 को अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। तो जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या आएगा 1/जेड आएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चंस में जो गिवन है जेड के ऊपर साइन जो है वो कॉन्जुगेट का साइन है ना कि नेगेटिव का साइन है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे जेड कॉन्जुगेट को रिप्लेस कर देंगे 1/जेड से। तो ये जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, आई एम एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर एम इंटू 1/जेड टू द पावर एन और यहाँ डी जेड। तो इसे अगर हम लोग साथ में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर लिखाएगा ये m माइनस एन और ये क्या हो जाएगा डी जेड। तो एक्चुअल में जो हमारे पास इंटीग्रल था वो कुछ इस तरह का इंटीग्रल था। अब देखिए ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शंस में गिवन है इफ m इक्वल टू n देन इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ m इक्वल टू n रख देते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगा 1/2 पाई आयोटा और इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर m और n के जगह पे क्या रखेंगे m, तो ये माइनस m हो जाएगा डी जेड। जेड टू द पावर m माइनस 1 मतलब जेड टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी और ये क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ 1 इंटू डी जेड है और एफ ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ क्या है हमारे पास 1 मिला। तो जब हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है एनालिटिक फंक्शंस होता है। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है कोची इंटीग्रल थ्योरम। कोची थ्योरम ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या हो जाए एनालिटिक हो जाए ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी, तो हमारे पास कंटूर क्या है मोड जेड इक्वल टू 1 के ऊपर में अगर ये क्या हो जाए एनालिटिक हो जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड ये ओवर सी पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इस तरह से इस इंटीग्रल का वैल्यू जब m और n का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो इस केस में इसका वैल्यू 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शंस में आप देख सकते हो यहाँ क्या गिवन है 1 गिवन है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शंस में। तो देखिए सेकेंड ऑप्शंस में क्या है इफ m प्लस n इक्वल टू 1 हो देन हमारे पास इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो जो हमारे पास ये इक्वेशंस है उसमें रख देते हैं इसका वैल्यू। तो आई एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा और यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन ओवर सी जेड टू द पावर m माइनस
n के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे m+1 रखेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा dz। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी z टू द पावर m और यहाँ क्या आ जाएगा -1 और ये dz। तो m से m कैंसिल्स, बच क्या आ रहा है हमारे पास -1। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी, ये आएगा z टू द पावर -1 dz। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी 1/z और ये क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से इसका वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा 1। तो देखिए IMN इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। कब, जब हमारे पास m+1 इक्वल टू क्या है en, तब हमें इंटीग्रल का वैल्यू 1 मिला। तो देख सकते हो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शंस की। तो थर्ड ऑप्शंस में भी सिमिलरली यही काम करेंगे। तो ये होगा IMN इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी z टू द पावर, ये क्या हो जाएगा m और n के जगह पे यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं m-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा m-1 और ये dz। तो देखिए 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी z टू द पावर m-m और ये +1 और यहाँ dz। तो देखिए m से m कैंसिल्स, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी z और dz। अब ये जो z है हमारे पास क्या है, एक एनालिटिक फंक्शंस है और कोची थ्योरम हमें बताता है कि अगर हमारा फंक्शंस एनालिटिक हो किसी सिंपल क्लोज कंटूर C में, तो उसका इंटीग्रेशंस का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो IMN का वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा जब m का वैल्यू क्या होगा n+1 होगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। यहाँ बस आपके पास क्या मिलेगा n इक्वल टू m-2 मिल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 1 की जगह पे यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ z² आएगा और z² भी हमारा क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन ओवर सिंपल क्लोज कंटूर से इसका भी इंटीग्रेशन 0 मिलेगा, बट ऑप्शंस में 1 गिवन है। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस की अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शंस है और बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी के सभी इनकरेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन्स या कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें पूछें, ताकि मैं उस कमेंट को देखूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।